जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, क्योंकि आप लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हो। तो उसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी करना, और वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि एक मेरे ही व्यूअर हैं जिनके सामने कुछ समस्या पैदा हुई है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा सभी लोग ना करें, जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा ना करें। कम से कम कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली बात तो ये कि आप कुछ लोग शिव को गुरु बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग एक आम जो आदमी होते हैं, जो इंसान हैं, उनको गुरु बना करके चलते हैं। और कुछ लोगों की समस्याएं भी होती हैं कि जो शुल्क लिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें उनके पास उसकी व्यवस्था नहीं होती, या फिर पहले से ही कहीं ना कहीं वो शुल्क दे करके और ठगे जा चुके होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा घबराते हैं फिर बाद में। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि पहली बात तो ये कि जहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां से गुरु दीक्षा लीजिए, वो फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल नंबर 1 है। पहली बात तो ये है। और उसमें भी आपको अभी मेरे मतलब मैंने जिनको दिलवाई थी गुरु दीक्षा, उनके पास में एक स्फटिक की माला, 2 धोती, फोटो गुरु जी का, आसन, ये सब चीज़ें केवल 1500 रुपये में आई हैं। जो 1500 रुपये वहाँ पर शुल्क लिया जाता है, उसमें आपको गुरु दीक्षा भी दी जाती है और ये सामान भी दिया जाता है जो बाई पोस्ट आता है। तो भाई मेरे विचार से तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आपको सामान भी इतना मिल रहा है। अगर आप लेने भी जाओगे, कहीं दुकान पर भी लेने जाओगे, तो तब भी जो है आपको कम से कम 1000 रुपये का तो ये सामान ही हो जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत कहाँ हुई? मतलब उस 1500 रुपये में आपको सामान भी मिल रहा है और वो भी आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो रही दूसरी बात। दूसरा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि शुरुआत में ही आप संकल्प ना लें। अब यही गलती मेरे एक व्यूअर ने की है, जो मुझे बार बार अब कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कोई हल बताइए, मेरा कोई हल बताइए। अब उन्होंने क्या किया, शायद हो सकता है कि पहले उन्होंने कोई साधना ना की हो, और की भी होगी तो छोटी मोटी थोड़े बहुत देर बैठ लिए होंगे। उनको ना तो आसन सिद्ध हुआ होगा, क्योंकि जब आसन सिद्ध नहीं है तो फिर बैठा नहीं जाएगा ज़्यादा देर तक। और ये सबसे पहला नियम होता है कि आपका आसन सिद्ध होना चाहिए ज़रूर। आसन सिद्ध कैसे? कि आपको बैठने के, आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ सके, आपको अभ्यास होना चाहिए उसका। अब उन्होंने क्या किया है कि भगवान शिव को गुरु बना लिया और फटाफट तुरंत ही संकल्प भी ले लिया कि मैं आपका 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा और इतनी माला करूंगा। अब बताओ तुम, 21 माला, वो 1.25 लाख मंत्रों का जाप उन्होंने ले लिया, बैठ करके 21 माला कर रहे हैं डेली। और अब उनको 21 माला भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पीठ में दर्द रहता है। पीठ में दर्द क्यों रहता है? अब वो मतलब इस भ्रम में है कि कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं है, या फिर मतलब कि मुझे कोई बीमारी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है, एक ही समस्या ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। अगर आपकी परीक्षा होती तो आपको 1 2 दिन 3 दिन बस, इतने, इससे ज़्यादा नहीं होता है।
उसके बाद फिर कोई दूसरा, जब आप उसमें सफल हो जाएंगे ना, तो फिर कोई दूसरा विघ्न सामने पैदा हो सकता है। लेकिन एक ही विघ्न लगातार चलता रहे, ऐसा नहीं होता। तो ये तो आप छोड़ दें, बिल्कुल निकाल दें दिमाग से कि आपकी परीक्षा चल रही है ये। दूसरी बात, 1.25 लाख मंत्रों का जाप है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि संकल्प ना ले बिल्कुल भी शुरुआत में ही। अगर गुरु आप बना भी रहे हो तो कुछ दिन आप गुरु बना लो, ठीक है, गुरु बनाने का संकल्प ले लो, लेकिन ये संकल्प मत लो कि मुझे इतने दिन में इतने मंत्रों का जाप करना है। आप धीरे धीरे जितना आपसे हो उतने आप मंत्रों का जाप करो, उतनी माला फेरो, कुछ दिन लगातार करो ऐसे, तो आपको बैठने का अभ्यास हो जाएगा, आपको ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद फिर आप संकल्प लेके करो भाई। अब वही है सीधा सीधा कि कभी दौड़ तो लगा ही नहीं और एकदम से उठे और बस 4 किलोमीटर की दौड़ या 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी। भाई मरोगे नहीं तो क्या होगा, और बताओ। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम सीधे सीधे, जब कभी दौड़े ही नहीं तुम तो फिर सीधा 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दी तो फिर क्या होगा? 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद गिर पड़ोगे। हाँ, शुरुआत में आप 1 किलोमीटर की लगाओ, फिर 2 किलोमीटर की करो, तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो पहली सबसे मेन चीज है, मैंने कई व्यूअर को देखा है और फिर वो लास्ट में मुझसे बोल रहे हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि अगर आपने कभी नहीं मतलब अभ्यास किया है इस चीज का, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है पहले तो फिर आप बिल्कुल भी इस तरह का संकल्प ना लें। अभी एक और व्यूअर का कमेंट आ रखा था, देखिए मैं बताऊं आपको, उन्होंने शिव को गुरु बनाया है और उन्होंने मुझे बहुत कमेंट किए हैं। मैंने उन्हीं के ऊपर ये वीडियो बनाया और उनको भी समझ मिलेगी और दूसरे जो लोग हैं उनको भी समझ मिलेगी इससे। एक दूसरे और एक है मेरे व्यूअर, उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी विष्णु साधना के लिए संकल्प ले लिया है। अब क्या है भाई, संकल्प ऐसे लेते हैं जैसे कि रोटी का टुकड़ा खा लेते हैं, बस उठाया और लगाया सब्जी से और चाव लिया मुंह में, अरे तुरंत ही संकल्प। भाई पहले ये देख लो कम से कम कि वो जो आप साधना करने जा रहे हो उसमें आप कितने मंत्रों का जाप आप डेली कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप आधा घंटा बैठ सकते हो, आप 1 घंटा बैठ सकते हो, या फिर 15 मिनट ही बैठ पाओगे। तो जितनी देर आप बैठ सकते हो पहले उसको ये देखो कि हम 1 मिनट में हम कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहले ट्राई करके देखो कि अगर मैं 1 मिनट में 1 माला कर लेता हूं तो 1 घंटे में मैं 60 माला निकाल लूंगा, ठीक है, और मैं आधा घंटा में बैठ सकता हूं, तो फिर मुझे कितनी माला का संकल्प लेना चाहिए? तो मुझे 21 माला का संकल्प लेना चाहिए। मतलब कि भले ही 1 आध माला कम लो, जिससे कि आप आराम से बैठ सको, आराम से कर सको बैठ के। तो अब अगर आप आधा घंटे बैठ पाते हो तो 21 माला का संकल्प ले लो। भाई आपने पता लगा लिया कि हमें 1 मिनट में 1 माला फेर सकते हैं, तो 30 मिनट में 30 माला फेर लेंगे हम, और हम 30 मिनट बैठ सकते हैं, इतना हमको अभ्यास है, तो हम 21 माला का संकल्प लेंगे, कम ही लेंगे उससे, जिससे कि आराम से बैठ सकें, जब बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो हमें। पहली बात तो ये आप अपने माइंड में रख लो। ये चीजें कभी भी किसी भी साधना के लिए बैठो, सेम टू सेम ऐसा ही करो। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर ये तो होगा ही होगा, कहीं पीठ में दर्द होगा, कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं सर में दर्द होगा। अब वो कह रही थी कि मुझे, जो मेरी दूसरी व्यूअर्स हैं वो बोल रही थी मुझे कि चक्कर आ रहा है। चक्कर आने का मतलब क्या है? या तो आप बहुत मतलब माइंड को खींच करके और एक जगह लगाने की कोशिश कर रहे हो ज्यादा तेजी के साथ। आप शुरुआत में बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि अपने माइंड को खींच करके और एक जगह लगाने की, एक बिंदु पे लगाने की कोशिश करें। जल्दी मत करो, आराम से आंखें बंद करो और बस आंखें बंद करके एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश करो, ना कि माइंड को खींचना है, ना कि अंदर की जो नसें हैं दिमाग में उन पे प्रेशर डालना है। अभी शुरुआत में ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना वो माइंड से
जो नसें हैं वो सिकुड़ेंगी, सर में दर्द होगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। मतलब कि किसी चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये मैं तुम्हें अब मैं बता रहा हूं इस चीज को कि ऐसा मत करो बिल्कुल भी। ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, आराम से, माइंड पे कोई जोर नहीं डालना है तुम्हें, आराम से ध्यान लगाओ। कोशिश करो कि कहीं मन जो है, मन को रोकने की कोशिश करो, ना कि दिमाग को खींचने की। अगर दिमाग को खींचोगे तो सर में दर्द तो होगा ही होगा। अरे भाई, मन को रोकना है, ना कि दिमाग को खींचना है वहां से। आप अपने मन को रोको धीरे से और एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश करो, बस उसी में आप मग्न हो जाओ, ना कि माइंड में खिंचाव पैदा करना है तुम्हें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि ये इस वजह से बहुत लोग परेशान हैं और मुझे बार बार कमेंट करते हैं। संकल्प उतना लो जितना मतलब तुम निभा सको, ये पहले मैं आपको बता रहा हूं। और एकदम संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। पहले उसको महीना 2 महीना कम से कम 2 माला, 4 माला, 5 माला, जितनी आप पे की जाए उतना करते रहो। उसके बाद फिर संकल्प लो जब आपको अभ्यास हो जाए। ये तरीका होता है। ऐसे नहीं होता कि और तुम समझोगे कि एकदम ही सारा कुछ घोट पीस करके और पेट में रख के और बस गैली सिद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सिद्ध नहीं होगा, लेट जाओगे, खाट में लेट जाओगे नहीं तो ये चीजें मत करो बिल्कुल भी। मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ऐसा कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। मैं बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझाएगा तुम्हें ऐसा। तो इसलिए आप इस तरीके से करो, आपको लाभ मिलेगा, हर चीज में लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही था। और अब मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की